निवासी हैं और आइएगा आपकी नन्ही सी बालक कुमारी इंद्र सिंह गुर्जर की तरफ से बहुत भागत भागत दिन गयो और बिता दी रात। एक घड़ी प्रभु ना भजो बड़ी शर्म की। ईश्वर का नाम हमें अवश्य लेना चाहिए और जैसा कि कमेटी का आदेश कि साखी और साखी ऐसे ना हुए कि 5 किलोमीटर तक नहीं, साखी साखी के स्तर से गाएंगे और साखी को आप गहराई में लीजिएगा। जब ये इंसान अपने प्राण त्यागता है तो ये काया उस परमात्मा से कहती क्या है, सुनिएगा साखी के माध्यम से। और इसी बीच ये 1100 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी भूपेंद्र सिंह चार जी एकराम नगर द्वारा ये आशीर्वाद दिया गया। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान कीजिएगा। लेकिन सरदारों अब साखी बोल रही है, ताऊ जी साखी के बोल। जब इंसान अपने प्राण त्यागता है तो ये काया परमात्मा से कहती क्या है, कैसे?
साखी के अंदर दामोदरी रसिया, भरतपुर की पहचान और साखी से मिलान। चाचा जी मेरा आपसे बार-बार निवेदन है, रामायण आपने काफी सुनी है, लेकिन आइए आपको लेकर के चल रही है एक सुंदर से इतिहास की तरफ। आप सभी ने जूनागढ़ राजधानी का नाम जरूर सुना होगा प्रेमी सज्जनों। वही जूनागढ़ राजधानी जहां पर नरसिंह जी ने रामा के लिए भात पहराया था। आहा सरदारों, उसी जूनागढ़ राजधानी के अंदर एक राजा राज किया करते थे। राजा का नाम था चंद्रगुप्त राजा, जो कि एक बड़े बलशाली राजा थे। लेकिन ताऊ जी कहते हैं कि बुढ़ापा एक कड़वा सत्य है, जिसे हर किसी इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। चंद्रगुप्त राजा के लिए बुढ़ापा आ गया। चंद्रगुप्त राजा के एक बेटा था, उस बेटे का नाम था मदन सेन। अपने बेटे को पास बुलाया, कहा बेटा मदन सेन, ये राजपाट चलाना अब मेरा बस की नहीं रहा है। मैं आज से तुम्हें इस जूनागढ़ राजधानी का राजा बनाता हूँ। जब इतनी बातें कही और ये बार-बार सम्मान मिल रहा है, बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं कथा को आगे बढ़ाना चाहूंगी, उसके बाद आपका सम्मान। सुनिएगा सरदारों, आज इधर में होता क्या है। मदन सेन को जैसे बुलाया, कहा बेटा ये राजपाट चलाना बस की नहीं रहा है, लेकिन एक बात कह दी कि बेटा मैंने अपनी इस प्रजा को सुख दिया है, तो तू भी मेरी इस प्रजा को सुख देना, इस प्रजा को कभी कष्ट मत देना। आहा सरदारों, मदन सेन जूनागढ़ राजधानी का राजा बन जाता है। राज्य चलता रहा। कुछ दिनों के पश्चात चंद्रगुप्त राजा महलों से बाहर जाते, बच्चा बच्चा से पूछ रहे, जन जन से पूछने लगे कि भाई ये बताइए मेरा बेटा मदन सेन कैसा राज्य चला रहा है। बच्चा बच्चा ने जवाब दे दिया कि महाराज आपका बेटा मदन सेन अच्छा राज्य नहीं चला रहा है, वो तो इस प्रजा को कष्ट दे रहा है। इतनी बातें सुनी, चंद्रगुप्त राजा महलों में वापस आ गए और जैसे ही वापस आए अपने बेटे मदन सेन को बुलाया, कहा बेटा मदन सेन, तूने मेरी इस प्रजा को दुख दिया, तूने मेरी इस प्रजा को कष्ट दिया, चला जा इस जूनागढ़ राजधानी को छोड़ करके मैं तेरे लिए 12 वर्ष का देश निकाला देता हूँ। इतनी बातें कही, एकदम से हताश हो गया मदन सेन, अपनी रानी के पास पहुंच गया। मदन सेन की पत्नी जिसका नाम था रानी चंद्रप्रभा, सारा वृत्तांत बतला दिया। कहा रानी मेरी खता पर, मेरी गलती पर मेरे पिता ने मुझे 12 वर्ष का देश निकाला दिया है। रानी मैं जा रहा हूँ जूनागढ़ राजधानी को छोड़ करके, और तुम यहाँ पर जो मेरे माता पिता हैं, तुम्हारे सास ससुर हैं, उनकी तू सेवा करना। जब इतनी बातें सुनी, रानी का कलेजा फट गया। और ताऊ जी
जवाब दे रही है झड़ में। और सुनिएगा जिगरी किसे कहते हैं भैया, कैसे? और 151 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सरपंच साहब हमारे चाचा जी दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिएगा रानी ने जवाब कौन सा दिया, कैसे? कलेजा फट गया रानी का, कहा स्वामी आपके बगैर इन महलों में रहूं मैं? सुन लीजिए मेरी बात, कहा कैसे? कहा सुनिए, अरे मैं तो देश निकारे में करूंगी सेवा। आपको ये बतला देती हूँ, लय, स्वर, ताल, इन चीजों की तरफ विशेष गौर करना। कलाकार बहुत आएंगे, एक से एक बढ़ करके कलाकार है, मैं तो उनकी पैरों की रज हुआ तो उसके बराबर भी नहीं हूँ। लेकिन सुनिएगा, और 101 रुपए का सम्मान आदरणीय बड़े भाई दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा रानी ने कैसे? अरे मैं तो देश निकारे में करूंगी सेवा, और मैं पतिव्रता नारी, और मत करे पिया मोए, अरे मत करे पिया मोए, अरे तंग चलूंगी
तम के तो 1.5 से दे दे। और ये 51 रुपए का सम्मान हमारे आदरणीय बड़े भाई दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिएगा कहा रानी ने वो निकल करके देखो और नरक में अरे घर में लेना है और ना चाहिए तेरे, अरे ना चाहिए तेरे महल तू महल साथ बता चंद्रप्रभा ने साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। और ये 200 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे बड़े भाई दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही मना किया अब सरदारों यहाँ से आगे कथा मोड़ लेती है। रानी चंद्रप्रभा और मदन सेन दोनों ने जूनागढ़ राजधानी को छोड़ दिया, पियाबान जंगल में आ गए। लेकिन जवाब दिया ताऊ जी पैदल पैदल जा रहे दोनों, पैदल पैदल जा रहे दोनों, ये तो विकट बनी में आए हैं और थके चकनाचूर भइए फिर आपस में बत रहे हैं। नार कहे पिया यही सुस्ता लो, नार कहे पिया यही सुस्ता लो, ई बरगद की शीतल छैया और मैं जोड़ू हाथ पड़ू में तिहारे। इतने जब जवाब दिए अब वो मदन सेन अपनी रानी के लिए उस बियाबान जंगल में आराम करने की व्यवस्था कर रहा है ताऊ जी। और होने क्या लगा कैसे कहा भैया जी और भाई साहब और से सहल बदल दो तो साला हाथ कुंवर ने। और ताऊ जी मैंने पहले भी कही तम ते गुजर बरादरी थे और गुजरन की तर्ज बिल्कुल हटके मिलेंगी। और ऐसे समझियो जैसे राजस्थान को ओरिजिनल फिलिप्स कुंवर ने और नीचे दई बिछाई है, अरे नीचे दई बिछाई है। भैया ओ भैया मेरे रुक जा भैया। और नीचे दई बिछाई है और वह पर की शीतल, वह पर की शीतल छाया में फिर नींद तो उनको आई है। और राजा रे सुनिएगा। दोनों राजा रानी आराम कर रहे हैं बियाबान जंगल में। अब रानी चंद्रप्रभा के साथ एक घटना घटित होती है उस बियाबान जंगल में। और घटना कौन सी है? सोमत में बात चंद्रप्रभा हमारे बाबा बहुत देर रुपया में लेके बाट देख रहे और मनी मन में गारी तो ना दे रहे बाबा, गरीबी रह गई है। हमारे ये ताऊ जी आशीर्वाद दे रहे और 51 रुपए का सम्मान आदरणीय बड़े भाई दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सरदारी की तरफ से मान सम्मान 51 रुपए का सम्मान हमारे चाचा जी अच्छा गुजर है यहाँ पर गुजर भाई
मेरा बड़ा सौभाग्य एक वोट मिले तो यूं समझो जैसे मुंह में 5 लीटर खून बढ़ो। हमारे ताऊजी लखनपुर निवासी 500 रुपए का सम्मान दे रहे, जोरदार तालियों से सम्मान कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बड़े भाइयों की तरफ से मान सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन कहा कैसे सोमत में चंद्र प्रभाकु, अरे सोमत में चंद्र प्रभाकु और 10 गो सिर कारे, अरे 10 गो सिर कारे किधर भैया? अच्छा डंडा पे बैठे धन्य भाई, आज तो तुम काम के बाहर बैठ जाएंगे, वहां मानो पड़ेगा। ₹1 का सम्मान आदरणीय हमारे बड़े भाई और 21 रुपए का सम्मान हमारे भैया जी दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिएगा, अरे सोमत में चंद्र प्रभाकु और ये 10 गो सिर कारे, अरे कई दुहाई और कई दुहाई रानी ने संगियों करके जब मीठे खा ले, जब चिरप्रिय को मन करे ना साहब, तो देखो आज का जो हमारा समाज है, हमारा जो ये देश है, चल रहा
छाप में पहली ड्राइवर से कह देंगे भैया वह बड़ी धर्मशाला पे रोक दीजो और बड़ी धर्मशाला कहते के ठेकाते लेकिन कहना अरे मंदिर में ये कोई न जाता ठेका पे लग रहो मेला आया है ठेका पे लग रहो मेला और मंदिर में पूजा करने को चाहे पुजारी अकेला आया है चाहे पुजारी अकेला कहना भैया झालर संखन को झालर संखन को बजैया नहीं है कोई जमानो और आइएगा जैसा कि अगर आपकी इच्छा हो तो मैं कथा को आगे बढ़ाऊं या गाना प्रेमी सज्जनों गाना मेरा महाभारत से होगा जब महाभारत के अंदर कौरव पांडवों का घमासान युद्ध चलता है कौरव अनेक थे और पांडव केवल 50 थे आज उसी युद्ध के दौरान वो नन्हा सा बालक वो वीर बालक बर्बरीक अपनी माँ के पास जाता है कहता है माँ मैं रणभूमि में जा रहा हूँ युद्ध देखने के लिए जब इतनी बातें कही माँ ने कहा कि बेटा तू उस रणभूमि में तो जा रहा है लेकिन उस रणभूमि में युद्ध मत करना आहा सरदारों इतनी बातें सुनी कहा माँ मैं हारे का सहारा बनूंगा नीले घोड़े पर सवार हो गया 3 बाणों को कुंडी में रख लिया कुरुक्षेत्र की तरफ चल देता है आज श्री कृष्ण भगवान को पता चल गया कि आज बर्बरीक युद्ध देखने के लिए आ रहा है एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया एक विप्र का वेश धारण कर लिया कहा बालक तू कहां पर जा रहा है अरे तेरी कुंडी में तो केवल 3 बाण है लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे अगर तू ऐसा ही बाणाधारी है जब इतनी बातें सुनी तो आज सरदारों श्री कृष्ण भगवान एक सवाल पूछ रहे उस नन्हे से बालक से और सवाल कौन सा पूछा भैया कैसे और मेरा निवेदन है गाने को बड़ी गहराई से ब्राह्मण के भेष में खड़े हुए श्री कृष्ण भगवान और उस नन्हे से बालक से आज 8 वर्ष के बालक से एक सवाल कर रहे हैं और सवाल कौन सा था ओ लाला मेरे ओ भैया मेरे दिल को भरम मिटा दे और मोए कृष्ण को काल बता दे लाला कृष्ण को काल बता जब इतनी बातें कही सवाल कर रहा वो यदुवंशी ओ बेटा हो इतने बच्चों को कहा बालक मुझे जानना है कि श्री कृष्ण भगवान का काल कहां पर मौजूद है इतने बच्चों को सुना तो नन्हा सा बालक जवाब दे रहा है
स्वामी सुनिए, अरे इतनी सुन के बरबुरी ने भैया, अरे इतनी सुन के बरबुरी ने और धनुष पे बाण चढ़ाया है, बाण को चढ़ा दिया और किया क्या चाचा जी? अरे इतनी सुन के बरबुरी ने 100 रुपए का सम्मान बड़े भाई राणा जी के भाई साहब सुनेरा वाले दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हुआ कैसे? इतनी सुन के बरबुरी ने और धनुष पे बाण चढ़ाया और छोड़ दियो तीनों लोगन, अरे छोड़ दियो तीनों लोगन पाताल फोड़ दिया है। और श्री कृष्ण भगवान जब ये नजारा देखते हैं और बबरी का बाण जाता कहां पर है? श्री कृष्ण के जातलवा में, श्री कृष्ण के जातलवा में, अरे फिर वो बाण समाया है। और चाचा जी, अरे श्री कृष्ण के जातलवा में, अरे फिर वो बाण समाया है। और देख वीरता, अरे देख वीरता बरबुरी की मन मोहन जब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा श्री श्याम का कान कहां पर मौजूद है, बबरी ने अपने बाण को छोड़ दिया। बाण पाताल लोक में से आकर के श्री कृष्ण भगवान के तलवे के नीचे आ जाता है। कहा स्वामी आपके पैर को हटाइए, मेरा बाण है वहां पर मौजूद। इतनी बातें सुनते अब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, बालक मैं मान गया तू बाणाधारी है, लेकिन अब मेरे लिए तू ये बतला कि तू दानी कैसा है। गाना मोड़ ले रहा है ताऊ जी, जब दान वाली बात आई तो वो पीर वाले का जवाब दे रहा है, महाराज ओ स्वामी आप मुझसे दान की बात कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात। और कहा कैसे? कहने लगा वो नन्हा सा बालक, भैया जी अरे असली दानी हूं मैं स्वामी। चाचा अरे असली दानी हूं मैं स्वामी, तुम जब चाहे अजमा लीजिए और अब मांगो तो अब दे दूं, अरे अब मांगो तो अब दे दूं, नहीं फिर पीछे पर चली जाए। और श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं उस बालक से, सुन बालक देखे बचन लौट मत जाइयो, अरे देखे बचन लौट मत जाइयो, वो तू पीछे मत थका दीजिए। और दान में मांगा क्या भैया? देखे बचन लौट मत जाइयो, तू पीछे मत थका दीजिए। और पैसा अब स्टेज पर ले आए, गाना चला। कहा कैसे? देखे बचन लौट मत जाइयो, तू पीछे मत थका दीजिए। जब जानूंगा क्या मांगा श्री श्याम ने, गौर करना। अरे जब जानूंगा असली दानी वो मुकद्दर किसी से समय मेरा समाप्त हो चुका है। अगर आपकी इजाजत, जैसे शीश दान में मांगा, बबरी ने कहा कि महाराज
भेष में आ जाते हैं और वो नन्हा सा बालक फूट फूट करके करुण क्रंदन कर रहा है और कह रहा है भैया कैसे रोगे नन्हा सा बालक बंद गई जल की धारे रो रो के बेटा के बंद गई जल की धारे रो रो के लाला गुजारिश कर रहा है श्री कृष्ण भगवान से और गुजारिश क्या की अरे रो रो कियो कहे कुंवर अरे रो रो कियो कहे कुंवर वो पर मांगे अच्छो खासा है और मन की मेरे अरे मन की मेरे मन में रह गई अरे मन की मेरे मन में रह गई वो मैं तो युद्ध को रह गया अरे मन की मेरे मन में रह गई वो मैं तो युद्ध को रह गया प्यासा है लेकिन सरदारों गुजारिश क्या की सुनिएगा और बताया कैसे मेरा दान में लियो मान शीश मेरा दान में लियो ये तो करोड़ रुपए राशा है और गुजारिश कौन थी और दान शीश मेरा वृक्ष पे दीजो और ये भाइयों की तरफ से सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन कहा दान शीश मेरा वृक्ष पे दीजो अरे दान शीश मेरा वृक्ष पे दीजो वो मैं युद्ध को लड़ूंगा